हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम बिहार राज्य में जो 7वें चरण की भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिहार में जो 7वें चरण की भर्ती है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं, जैसे मेधांक कैसे निकालें, या छठवें चरण में जो लास्ट कट ऑफ था वो क्या था, एंड 7वें चरण की भर्ती के कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेधांक कैसे निकालें, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो सामान्य शिक्षक का मेधांक कैसे बनता है। सामान्य शिक्षक जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को कहते हैं। तो उनका मेधांक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 10th के जो है उसके परसेंटेज निकालेंगे, प्लस 12th के परसेंटेज निकालेंगे। और अगर आपने बीएड या डीएलएड में से कुछ किया है तो बीएड अगर किया है तो बीएड का परसेंटेज निकालेंगे, अगर डीएलएड किया है तो डीएलएड का। तीनों के परसेंटेज को निकाल कर उपर्युक्त तीनों को जोड़कर उसको 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेगा सूची का अंक होगा। और इसके अलावा आपको बीटेट या सीटेट में से कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। तो इसके आधार पर ही आप बिहार में एक सरकारी शिक्षक की जॉब को पा सकते हैं। एंड अगर माध्यमिक स्तर पर आपको शिक्षक बनना है तो उसकी मेगा सूची कैसे बनती है, इसके बारे में जानेंगे। माध्यमिक शिक्षक जो है वो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक को कहा जाता है। इसके लिए ग्रेजुएशन के परसेंटेज एंड बीएड के परसेंटेज जो हैं दोनों को जोड़कर उसको 2 से भाग दिया जाता है, एंड 2 से डिवाइड करने के बाद जो अंक आता है वो अभ्यर्थी का मेगा सूची का अंक कहलाता है। इसके लिए भी बीटेट एवं सीटेट में से कोई भी एक आपको क्लियर करना होता है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जानेंगे छठे चरण में जो टोटल वैकेंसी हुई थी और उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। छठे चरण में टोटल वैकेंसी जैसा कि है आप सभी लोगों को मालूम होगा, 94,000 टोटल अप्रॉक्स वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें से सामान्य शिक्षक जो थे 1st to 5th के, उनके लिए 60,000 एंड माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक थे उनके लिए 34,000 के करीब टोटल वैकेंसी थी। जिसमें से टोटल वैकेंसी जो आई हुई थी 94,000, उसमें से सिर्फ 43,000 ही वैकेंसी फुल हुई। बाकी जो रिक्त पद रह गए थे वो टोटल 50,000 के करीब अभी भी रिक्त पद हैं। और उसमें से भी महिलाओं के जो पद थे वो 30 से 40,000 वो अभी भी खाली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 7वें चरण की वैकेंसी आने वाली है उसमें महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो महिलाओं की सीट अभी भी खाली पड़ी हुई है 30 से 40,000 सीट, वो भी 7वें चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और महिलाओं को आगे भी 7वें चरण में भी उनकी जो सीट आएगी, दोनों जोड़ के महिलाओं के इस बार चांसेस ज़्यादा हैं उनको। तो अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आपको इस बार बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और इसके कितना कट ऑफ जाएगा इसके बारे में भी आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छठे चरण में जो है वो नियोजन की प्रक्रिया 3 चरणों में हुई थी। फर्स्ट चरण जो था स्टेप 1, पहले चरण में जो सबसे हाई स्कोर वाले विद्यार्थी थे उनको सेलेक्ट किया गया था। एंड दूसरे चरण की जो चयन प्रक्रिया हुई उसमें उससे कम मार्क्स वालों को सेलेक्ट किया गया। एंड लास्ट जो थे थर्ड चरण, तीसरा चरण में जो उससे भी कम मार्क्स वाले विद्यार्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो हाई से लेकर लास्ट तक बहुत लो वालों का भी छठवें चरण में सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपके इस बार मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी जानेंगे हम बिहार शिक्षक बहाली में बड़े बदलाव की इस बार तैयारी हो रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम था कि पहले ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, तो इस बार बिहार शिक्षक बहाली में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। बिहार में करीब 1.25 लाख प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के नियोजन की इस प्रक्रिया के बाद 7वें चरण के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है। परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 7वें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। अर्थात इस बार एक बोर्ड के द्वारा शिक्षा बहाली की योजना बनेगी, जिसके में ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले अगर आपको
अप्लाई करना है तो आपको जिस भी क्षेत्र से अप्लाई करना है वहाँ जाके आपको हैंड रिटन एक फॉर्म फिल करके फिर अप्लाई करना पड़ता था। बट अभी दिस ईयर चेंजेस हो गए हैं। 7वें चरण में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो विभाग आवेदन की प्रक्रिया को भी बदलने जा रहा है। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7वें चरण में लगभग 50,000 शिक्षकों की बहाली होने के चांसेस हैं। इस बार कम से कम 50,000 वैकेंसी निकलने वाली है। छठे चरण में जो पद रिक्त रह गए हैं, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि महिलाओं के पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली रह गए हैं, उसे भी 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। अभी जो चयन की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेगा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। अब इस बार क्या है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, तो आपको किसी भी क्षेत्र या पंचायत या जगह पर जाकर जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके द्वारा अगर आप बिहार में नहीं भी हैं, बाहर के अभ्यर्थी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका सीटेट का अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप बीटेट या सीटेट में से कुछ भी आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बार 7वें चरण की भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे 7वें चरण में कट ऑफ कितना जाएगा और 6वें चरण में कितना गया था। 6वें चरण में जो है वो कट ऑफ जो था यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी का जो था, सबसे लो 67% मार्क्स वाले विद्यार्थी जो थे वो सेलेक्ट हुए थे और ओबीसी में 62% वाले लास्ट में सेलेक्ट हुए थे, 60 से 62 तक। एंड अदर जो थे वो 58 तक भी सेलेक्ट हुए थे। जिसका हाई मार्क्स है वो तो इसमें आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, बट जिनके लो मार्क्स है, थोड़े कम हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो होता है चयन प्रक्रिया वो लो वालों के लिए भी लाभदायक होता है। तो लो कट ऑफ जो होता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर आप लोगों का मार्क्स 60% या 55% है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 7वें चरण में जहाँ तक संभावना है कट ऑफ जाने की, तो वो जनरल कैटेगरी का 68 से 70% तक लो में जाने के चांसेस हैं एंड ओबीसी के 63 से 65% एंड अदर अर्थात SC ST जो भी कैटेगरी है उनकी 55 से 60% तक जाने के चांसेस हैं। एंड 7वें चरण में शिक्षक बनने के लिए कितना मेगा अंक होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो सामान्य शिक्षक की कैटेगरी आती है, जिसके लिए आपको 10th और 12th और DLED या BEd के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर कुल प्रतिशत निकाला जाता है और उसमें 3 का भाग देके आपका मेगा अंक निकाला जाता है। जैसे कि आपने अगर 10th में 60% लाया है और 12th में भी 60% लाया है और DLED या BEd में भी आपका 60% है, तो टोटल आपका जोड़ के 60 180 होता है, जिसको कि आप 3 से भाग देते हैं तो आपका 60% आएगा, यानी आपका टोटल मेगा अंक 60% होता है। तो इस तरह से आप अपना मेगा अंक निकाल सकते हैं। और कक्षा 6 से 8वीं के लिए आपका ग्रेजुएशन और BEd के मार्क्स जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है। सपोज आपका 80 आता है या 75 आता है तो उसको 2 से भाग देंगे और जो भी प्राप्त होगा अंक वो आपका मेगा सूची का अंक होगा। तो इस बार जहाँ तक है 7वें चरण में शिक्षक बनने के लिए अगर आप सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू मी अगर जनरल कैटेगरी का 70% है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एंड ओबीसी में अगर आप हैं तो 65% है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। 60 भी जा सकता है, बट आगे की चयन प्रक्रिया कितने लेवल तक जाती है या कितनी वैकेंसी निकलती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड SC ST कैटेगरी में अगर आप हैं तो 60% तक अगर आपका है तो आप सेफ स्कोर है, आप निश्चिंत हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70, 65 एंड 60% अगर आपका है, इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन के लिए आप निश्चिंत तौर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये सब मेरे एक्चुअली ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये मेरा है। आगे की जो है प्रोसेस वो वैकेंसी कितनी निकलती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 70%
आपका सेफ स्कोर है। अगर आप इतना मार्क्स आपके हैं तो आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। 7वें चरण की भर्ती जल्द ही आने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।